ओम श्री गणेशाय नमः। आज है पुरुषोत्तम मास का पहला दिन, तो आइए सुनते हैं अध्याय पहले की कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। वृंदावन के चंद्ररूप श्री पुरुषोत्तम को वंदन करके नारायण सरस्वती व्यास को नमन करके जय रूप ग्रंथ शुरू कर रहा हूँ। पूर्व जन कल्याण के हेतु सभी ऋषि नैमिषारण्य आए थे, यज्ञ और हवन पूजा कर रहे थे। उस वक्त सूत पौराणिक शिष्यों के साथ पृथ्वी भ्रमण करते करते यह मुनियों के पास आए। सूत जी ने इस समय राता वल्लक पहने थे, मुख पर हास्य था, ललाट पर तिलक किया हुआ था, शोणित नामक मुद्रा में शोभायमान थे, जटा लहरा रही थी। जितेंद्रिय ऐसा यह हरि को भजते हुए आए। ऋषि ने सूत जी को देखा, इसलिए खड़े होकर सत्कार करने लगे और उनसे कथा सुनने के लिए उनके आसपास घूमते हुए कहने लगे, हे सूत जी, आप दीर्घायु हो, आपकी उम्र बहुत लंबी हो, आप तो भगवत भक्त हो, आप यह उच्च आसन पर विराजमान हो। हे ऋषियों, आप सब कुशल तो हो ना? तुम्हारे यज्ञ और हवन कार्य बराबर होते हैं। कहते हुए सूत जी ऋषियों ने बताए हुए आसन पर बैठे। तब ऋषि बोले, आप तो भगवत भक्त भगवान रूप हो, आप गुरु कृपा से व्यास की वाणी को समझ गए हो, आप बहुत वक्त गुजर जाने के बाद यहीं पधारे हो। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप अज्ञानियों को अज्ञान को दूर करने वाले उत्तम आश्रय रूप हो, अतः आप हम सबको कुछ सुनाइए। ऋषियों के शब्द सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले मैं पुष्कर तीर्थ गया था, वहाँ स्नान करके पितृतर्पण करके यमुना जी थे वहाँ गया, फिर काशी गया, वहाँ से आगे बढ़कर गया जी गया, वहीं पितरों का तर्पण करके वेणी और कृष्ण में स्नान करके गंडकी में स्नान करके सरस्वती के तट पे रात रुककर गोदावरी तीर्थ में गया, फिर कृतमाला, कायरी, निश्चर्या और नर्मदा पहुंचा। यहाँ से चर्मणवती नदी होके सेन बंधु गया, वहाँ से बद्रिकाश्रम में नारायण का दर्शन करने गया, नारायण का दर्शन करके ऋषि मुनियों के दर्शन करके सिद्ध क्षेत्र गया, वहां से मुख्य तीर्थों में घूम के फिर कुरु देश में आया। यहाँ परीक्षित गंगा तट गए हैं और महान तपस्वियों वहां एकत्रित हुए हैं और व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी पधारे हुए हैं और वह ऋषिगण में ताराओं के बीच में रहे चंद्र की तरह शोभते थे। इति श्री बृहन्नारद्य पुराण में शुकदेव आगमन नाम का पहला अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।